30 तारीख को हमने एक एफआईआर दाखिल की जिसमें किसी भी प्रकार के नेग्लिजेंट एक्ट के लिए किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध में कड़क से कड़क पगला लेने के उद्देश्य से मोरबी पुलिस द्वारा 304, 308 और आईपीसी की 114 मुजब की धाराओं के तहत इसमें गुनाह दाखिल किया गया। हमारा इरादा शुरू से ही आरोपियों के विरुद्ध में कड़क से कड़क या सख्त से सख्त सज़ा दिलाने का और एक दाखला बैठने का प्रयास हमने कल जो एफआईआर की है उसमें किया गया है। आपको पता है कि ये जो टोटल जो एफआईआर दाखिल हुई है उसमें कल 6:30 बजे अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। जो हैंगिंग ब्रिज था वो कोलैप्स हुआ है। उसकी कोलैप्स की वजह से काफ़ी लोग उसमें पानी में गिरे हैं। पानी में गिरने के बाद काफ़ी लोगों की डेथ हुई है, लेकिन पुलिस का और प्रशासन का इतना फास्ट रिस्पॉन्स इस पूरी प्रक्रिया के तहत हुआ है कि तुरंत मोरबी पुलिस, मोरबी के पब्लिक, सब लोगों ने एक उत्तम दाखला मानवता को बचाने के लिए कल किया है। इस मोरबी पुलिस, मोरबी के पब्लिक, सब लोगों ने एक उत्तम दाखला मानवता को बचाने के लिए कल किया है। इस अभियान के अंदर मोरबी के एक एक व्यक्ति ने, भले पुलिस की ट्रैफिक व्यवस्था हो, पुलिस के लिए लोगों को एम्बुलेंस से तात्कालिक हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था हो, बाहर के लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था हो, तमाम बाबतों में मोरबी के पब्लिक ने हमारा एक खूब बड़ा हमारा मदद किया है। हम इस मौके ऊपर मोरबी की पब्लिक का भी हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। सर, ओरेवा कंपनी जिसका नाम आपको पता है कि जो फास्ट रिस्पॉन्स हुआ है उसमें पुलिस द्वारा जो पूरी कार्रवाई हुई है उसमें लगभग तुरंत एक्शन लेते हुए 4 जिलाओं से राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर, कच्छ और आजू बाजू के जिलाओं से 100 के आसपास एम्बुलेंस, 40 से ज़्यादा मेडिकल टीमें और अलग अलग प्रकार की जो राहत की कामगिरी के अंदर जो टीमें जुड़ी गई हैं उसमें 2 टीम एनडीआरएफ की है, 2 टीम एसडीआरएफ की है, 6 कॉलम आर्मी के हैं, 30 कॉलम गरुड़ कमांडो एयरफोर्स के हैं, 50 नेवी के जवान हैं, 18 बोट और लगभग 180 फायर सर्विसेज के कर्मचारी अधिकारी अपनी साधन सामग्री के साथ तैनात रहे थे। साथ साथ मोरबी पुलिस और गुजरात पुलिस के लगभग 1500 से 2000 लोग कर्मचारीओ, વહીવટી તંત્રના કર્મચારીઓ આ 24 કલાકની આખી જહેમત ખૂબ જ એક ટીમ તરીકે કામગીરી કરી અને તમામ જે લોકોને દુઃખદ અવસાન થયેલો હતો એ તમામને તાત્કાલિક અને બહાર કાઢવામાં આવેલ હતા અને ખૂબ જ ફાસ્ટ રીતે આ કામગીરી પૂરી કરવામાં આવેલ હતી। आपके लिए जो कल एफआईआर दाखिल की गई थी उसमें आज हमने 9 लोगों को अरेस्ट किया है। ये 9 लोग कल हमने जो एफआईआर की थी उसके अंदर 304, 308 और 114 की जो धाराएं हैं उसके तहत हमने दाखिल की थी। उसमें से जो 9 लोग अरेस्ट किए गए हैं उनकी जो पूरी विगत है उसमें से दीपक भाई नवीन चंद्र भाई पारेख एज 44,
ઓરિવા કંપનીમાં મેનેજર છે. दूसरा दिनेशભાઈ मनसुखભાઈ દવે, ये પણ ઓરિવા कंपनी के अंदर मैनेजर है. तीसरा मनसुखભાઈ वालजीभाई टोपिया, एज 59, ये टिकट क्लर्क का काम करते हैं. चौथा मदरभाई लाखाभाई सोलंकी, ये भी वहाँ टिकट क्लर्क का काम करते हैं. इसके साथ साथ जो इस पूरी जो रिपेयरिंग की काम हुई उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे उसमें से 2 लोग धांगध्रा के हैं, जिनका नाम है प्रकाश भाई लालजी भाई परमार, ये ब्रिज रिपेयरिंग कॉन्ट्रैक्टर है. दूसरा देवांग भाई प्रकाश भाई परमार, एज 31, ये दोनों ब्रिज के कॉन्ट्रैक्ट के रिपेयर करने काम करते हैं. साथ साथ इस आखिर टीम के अलावा 3 ऐसे लोग भी हैं जो पूरी नेग्लिजेंट एक्ट, जिसमें लोगों को रेगुलेट करना होता है, ज़्यादा लोगों को निकालने का काम होता है, ज़्यादा लोग वहाँ की स्ट्रेंथ से बाहर नहीं निकले, तो इस तरह की जो सिक्योरिटी गार्ड थे, ये 3 लोगों को उसमें अरेस्ट किया गया है. तो टोटल हमने आज 9 लोगों को कोविड टेस्ट कराने के बाद इनको अरेस्ट किया गया है. ओरेवा कंपनी के ओनर के खिलाफ एफआईआर की गई है. नाम है सर दूसरा नहीं कर सकते. अशोक जी प्लीज, आप नजरअंदाज नहीं कर सकते. ओरेवा के जो ओनर्स है, क्या उन्हें बचाया जा रहा है? लेट मी स्पीक. हाँ, रही बात इसमें जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है, आज इन्वेस्टिगेशन का दूसरा दिन है. हमारी इसमें पूरी टीम अधिकारियों की 50 कर्मचारियों की टीम, एफएसएल, फोरेंसिक साइंस, इन तमाम टीमों को इस काम के लगाया गया है. इसमें जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा, इसमें और आरोपियों के नाम खुलते जाएंगे. तो पुलिस द्वारा उन सिक्योरिटी गार्ड पर कार्रवाई की जा रही है, उससे पकड़ा जा रहा है. अशोक जी, निकाय के कितने लोग हैं जिन पर कार्रवाई की गई है? देखो, इसमें किसी को ऐसे एलिगेशन करना ही पूरे इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट नहीं होता है. इन्वेस्टिगेशन एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है. इसमें जैसे जैसे इसका नाम खुलता जाएगा, पुलिस उसकी धरपकड़ करती जाएगी, और किसी भी व्यक्ति को किसी भी कंडीशन में छोड़ने का पुलिस का कोई इरादा नहीं है. गुजरात सरकार और हमारा भी प्रयास ये है कि इस पूरी प्रक्रिया के अंदर एक सख्त दाखला बैठे. इसके तहत हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रचना की है, जिससे कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी अवकाश नहीं मिले, और पूरी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन. मैंने जैसे आपको पहले बताया है, जो पूरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर जिन लोगों का प्राथमिक तबक्के उनका रोल आया है, उनको पुलिस ने अरेस्ट किया है. अभी पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन है मरम्मत के लिए ओनर्स की जिम्मेदारी भी बनती है. इसमें जिसकी जवाबदारी बनेगी उसके विरुद्ध में पुलिस द्वारा भविष्य के अंदर जैसे जैसे स्टेटमेंट आएंगे, एविडेंस इकट्ठे होंगे, पुलिस द्वारा पकड़ा लिया जाएगा. अशोक जी, सर आपको देश सुन रहा है सर. अशोक जी, 130 लोगों की जिंदगी चली गई है, जवाब मांग रहे हैं. मरम्मत करने वालों का क्या? आपके जितने भी क्वेरी वगैरह है वो मैं क्वेरी का आंसर दे रहा हूँ. इसमें एग्रेसिव बर्तन करने से हमारी जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है उसमें पूरा जो हमारा रोल यही है कि इसमें जो अधिकारी कर्मचारी इसमें लगाए गए हैं, हमने पूरे. मैं गुजराती बोल दूँ? आप मुझे बोले तो दो. आप बताइए ना सर, ओनर्स को लेकर क्या करते हैं? आप मुझे बोले तो. वेट अभी मैं गुजराती में बोलो. ये टीवी डिबेट नहीं. दूसरा, अब मैं गुजराती में बोलता हूँ. गुजराती में आपने ख्याल છે કે ગઈકાલે જે 30 તારીખે રોજ 30 તારીખના રોજ 6:30 વાગ્યા જે દુઃખદ અવસાન અમારા મોરબી જિલ્લાના લગભગ 134 લોકોનો અવસાન પામેલ હતા. એ ખરેખર ખૂબ જ દુઃખદ ઇન્સિડન્ટ હતી. અને આ ઇન્સિડન્ટના ઉપલક્ષમાં वो तमाम જે લોકો નુકસાન
ये तमाम लोगों ने अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।